Hello dear student, our question is which of the following statements regarding the projections shown below is true? Okay. So basically student, first of all you can see this is our compound A and this is our compound B. Okay. So first of all what will we do? हम यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड का हम बनाएंगे फिशर प्रोजेक्शन. ओके. सो फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए दिस इज आवर फ्रंट कार्बन. इस फ्रंट कार्बन पर हमारे पास 3 यूनिट है CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन. यहाँ पर जो बैक कार्बन है उसके पास भी 3 यूनिट है CH3 क्लोरीन हाइड्रोजन. आप देख सकते हो बैक कार्बन पर यूनिट कुछ इस फॉर्म में है, यहाँ पर CH3 और क्लोरीन. तो ये आप देख सकते हो ये क्या बना हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ है सीधा Y, राइट. तो हाइड्रोजन तो बॉटम में आ जाएगा, लेकिन जो CH3 और क्लोरीन है इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. क्लोरीन आएगा यहाँ पर और CH3 आएगा यहाँ पर. ओके. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन. तो हम क्या करेंगे, इस CH3 को वर्टिकल लाइन पर लेकर आएंगे. तो इसलिए हम इसे ग्रुप्स को रोटेट करेंगे. तो CH3 यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर और क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर. तो ये हमारा कंपाउंड बन गया है CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन और यहाँ पर CH3. दिस इज आवर कंपाउंड A. अब स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारे पास एक कंपाउंड B है, यहाँ पर ये कार्बन फ्रंट कार्बन है और ये वाला कार्बन जो है बैक कार्बन है. ठीक है. अब अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएंगे. सो दिस इज द न्यूमेन प्रोजेक्शन. फ्रंट कार्बन पर है हाइड्रोजन, क्लोरीन और मिथाइल, और आप बैक कार्बन पर देख सकते हो यहाँ पर है क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप. अब हम क्या करेंगे, इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे. तो फ्रंट कार्बन पे आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, CH3 है, और बैक कार्बन पर यहाँ क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3. बैक कार्बन पर जो ग्रुप्स की पोजीशन थी वो कुछ इस तरह थी, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप्स को एक्सचेंज नहीं किया है. दिस इज लाइक जस्ट लाइक उल्टा Y, राइट. और ये बिल्कुल सीधा Y था, तो यहाँ ग्रुप की पोजीशन एक्सचेंज होगी और यहाँ पर एज टू एज सेम रहेगी. अब हमें क्या लेकर आना है, CH3 ग्रुप्स को हमें लाना है वर्टिकल लाइन पर. तो हम ग्रुप्स को रोटेट करेंगे, CH3 यहाँ, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर. क्लियर. तो यहाँ हम लगा देते हैं CH3, क्लोरीन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ. सिमिलरली CH3 यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर एंड देन अगेन क्लोरीन यहाँ पर. तो CH3 यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, क्लोरीन यहाँ पर आ गया. क्लियर. अब आप देख सकते हो कि जो दोनों कंपाउंड है उनको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इस कंपाउंड के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, राइट. POS दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री. POS दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री. स्टूडेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो एक इमेजिनरी प्लेन जिसे पास करने पर जो कंपाउंड है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड, एंड बोथ द पार्ट्स जस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. और कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. क्लियर. The B compound will be optically active and A will be optically inactive. So option A is A and B both represent the same configuration. No, both represents the different configuration. That's why one will be active and one will be inactive. This is the false statement. B option is both A and B are optically active. False, because one is optically active and the other one is optically inactive. B alone is optically active. This is a true statement. B alone is optically active. Option C is the correct answer. A alone is optically active. No, A is optically inactive. So this is the false statement. So option C is the correct answer. Thank you.